एक सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया कि 7 के पहले 350 धनात्मक गुणजों का औसत मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अलग लेवल का सवाल था जो ये बता रहा था कि 7 के पहले 350 धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या इस सवाल को करने की जरूरत है या मैं मौखिक कर सकता हूं? तो मैंने देखा 6.5 दूनी 13 नहीं होगा, 6.5 दूनी 13 नहीं होगा, 8.5 दूनी 17 हो सकता है, 4.5 दूनी 9 नहीं होगा, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या जिस तरीके से मैंने बोला कि बी विल बी द करेक्ट आंसर आप महसूस कर पाए? क्या बताइए भाई, आप महसूस कर पाए? कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने इतनी जल्दी इस सवाल का उत्तर कैसे निकाल दिया? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता सकती है, कोई भी बॉडी। अब देखो मैंने इस सवाल को कैसे सोचा, बहुत ध्यान से समझना। मैंने इस सवाल को कैसे सोचा दुर्गा जी, मैं ये जानता हूं कि लगातार संख्याओं की बात हो, लगातार संख्याओं की बात हो, या फिर लगातार सम या विषम संख्याओं की बात हो, या फिर एक सीरीज हो एपी, लाइक 7-7 के गैप पे, 8-8 के गैप पे मल्टीपल की सीरीज हो। हम ये जानते हैं कि जब ऐसा हो तो हमें ये मालूम है, देखिए आप 7 से भाग करेंगे, हो सकता है 2 ऑप्शन कट जाएं। एवरेज में, एवरेज का जब भी सवाल आए मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आए कि यूनिट डिजिट देखनी है। हो सकता है 7 के 2 मल्टीपल हो जाए, 7 का मल्टीपल चेक करना भी इतना आसान नहीं। मेरे दिमाग में यह आ गया था कि जब कभी ऐसी सीरीज होती है तो उसका जो एवरेज होता है वो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बटे 2 होता है, पहली और आखिरी संख्या बटे 2। यानी मुझे 2 संख्याओं का औसत निकालना है, एक पहली संख्या, एक फर्स्ट नंबर और एक लास्ट नंबर। अब दुर्गा जी आप मुझे बताइए, अगर आप 7 का मल्टीपल ले रहे हैं, अगर आप 7 का मल्टीपल ले रहे हैं तो 7 का मल्टीपल पहला तो 7 ही हो जाएगा और अगला जो है वो 350 का मल्टीपल 7 गुणा 350। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मौखिक कैसे कर दिया था, तो मैंने यही देख लिया था कि यार लास्ट वाले का यूनिट डिजिट तो 0 है, तो मैंने इन दोनों संख्याओं का सम देख लिया था। तो मुझे देखते ही पता चल गया था कि इन दोनों का सम 7 होगा, ये बात मुझे पता चल गई थी। तो मैंने कहा अगर 2 संख्याओं का सम 7 हो रहा है तो मुझे यह देखना था कि ये एवरेज है जिसको मैंने 2 से भाग किया है। तो आप मुझे बताइए इसके लास्ट डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए मुझे 6.5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 होगा। इसका मुझे लास्ट डिजिट निकालने के लिए 6.5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 होगा। ये 8.5 को मुझे 2 से गुणा करना, अरे भाई कैसे कर रहा हूं आप समझिए ना, 8 की गुणा की 6 आया, 0.5 की करूंगा, अलग कर लीजिए 0.5 को, तो क्या आएगा 1। तो मैं डायरेक्ट 8.5 को कर लेता हूं 2 से, तो आपने कहा 7 आएगा। 4.5 को किया तो पता चला 9 आएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज सोचिए, इतना मुश्किल सवाल देखने में लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं देखूंगा अच्छा 7 के मल्टीपल की बात कर रहा है, 350वां मल्टीपल तो 0 ही होगा, पहला मल्टीपल खुद 7 है, यानी दोनों संख्याओं का सम 7 होगा। तो मैंने कहा एवरेज को 2 से गुणा करने पे किसमें यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, हमने उत्तर निकाल दिया। अच्छा कितने लोग ये जानते हैं कि अगर कोई एपी की सीरीज है, ये सीरीज ऐसी तो है 7 का अगले मल्टीपल 14 फिर 21 ऐसे लिखा जाएगा, और फिर 7 का 350वां मल्टीपल है ऐसे करके, और ये एक एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो होता है पहला और आखिरी संख्या 7 गुणा 350 बटे 2, ये होगा। आप समझ ही नहीं रहे बात को, कैसे काम चलेगा, ये होगा। तो मैंने ये देखा कि जो भी एवरेज आएगा, लाइक यहां पे एवरेज है, मैं भी कई रातों का सोया नहीं हूं, तो मैंने कहा कि इसका यूनिट डिजिट 7 होगा एवरेज को 2 से गुणा करने पे, तो मैंने 2 से गुणा कर ली। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी।